अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो कि हैं टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1.5 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज डायटोमिक, ट्राइएटोमिक और पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का नॉलेज रिक्वायर्ड है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 2 एटम से मिलके बनते हैं, एंड ट्राइएटोमिक मतलब दे आर मेड अप ऑफ 3 एटम्स, एंड पॉलीएटोमिक मतलब मोर देन 3 एटम्स। सो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल को हम किस क्लास में कैटेगराइज करेंगे। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज H2SO4। अगर हम इनकी सबस्क्रिप्ट पे नज़र डालें सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, और जहाँ पे सबस्क्रिप्ट की जगह कुछ भी मेंशन नहीं होता उसका मतलब 1 है। ये रूल हमें हमेशा याद रखना है। सो फॉर H2SO4 हम देख सकते हैं कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। सो टोटल हुए 7 एटम्स। तो ना तो ये डायटोमिक में कैटेगराइज होगा ना ही ट्राइएटोमिक में। सो इट वुड बी कैटेगराइज्ड इनटू पॉलीएटोमिक। अब चलते हैं दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ विच इज H2। ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। सो H2 रिप्रेजेंट्स दैट देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो ये होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह CO2 मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। सो ये होगा हमारा ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। इफ वी लुक एट HCl, लेटर्स तो 3 हैं बट देयर आर ओनली 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड। सो HCl में हुए टोटल 2 एटम। सो ये हुआ डायटोमिक। CO विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी है हमारा डायटोमिक क्योंकि एक ही एटम कार्बन का है और एक ही एटम ऑक्सीजन का। C6H6, इसमें हुए टोटल 12 एटम्स। तो ये ना तो डाय है ना ही ट्राई, ये आएगा पॉलीएटोमिक में। और H2O मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो 2 + 1 = 3। सो ये आएगा ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स में। अगर जितना भी कॉम्प्लेक्स या जितना भी सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला गिवन हो सो यू कैन इजीली कैटेगराइज इट इनटू द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल। मतलब जितनी भी हमने केमिकल स्पीशीज पढ़ी हैं उन सबका नॉलेज यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, फर्स्ट वन इज सोडियम आयन। यू कैन सी दैट इट्स रिटन Na+। अब प्लस लिखा है टॉप राइट कॉर्नर पे, और प्लस साइन का मतलब कि ये है कैट आयन। जी हाँ, अगर तो प्लस या माइनस कोई भी साइन होगा तो उसको हम कहेंगे आयन, और अगर वो प्लस चार्ज होगा सो इट वुड बी कैट आयन। इसी तरह आप देख सकते हैं कि Br के ऊपर ना तो प्लस साइन है ना माइनस, मतलब वो कोई आयन बिल्कुल नहीं है। सो अगर टॉप राइट कॉर्नर पे एक डॉट लगा हो सो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। सो Br का ये एक फ्री रेडिकल है। इसी तरह N2 प्लस चार्ज मतलब कैट आयन। Cl2, अब ना तो इसके ऊपर कोई डॉट है और ना ही कोई प्लस या माइनस चार्ज, तो ना तो ये फ्री रेडिकल हो सकता है और ना ही ये कोई आयन हो सकता है। सो ये कैटेगराइज होगा मॉलिक्यूल के अंदर। अब अगर बात करें CO3 की, तो हो सकता है आप कहेंगे ये तो एक एनाइन है क्योंकि इसके ऊपर है माइनस चार्ज। लेकिन आपको एक और चीज देखनी है कि CO3 इज नॉट एन एटम, ये डिफरेंट एटम्स का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज शो है। तो हम कह सकते हैं कि CO3 इट इज अ मॉलिक्यूलर आयन। H- सिंपल, इट इज एन आयन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है और वो भी नेगेटिव। O2 नो चार्ज, नो डॉट, सो इट इज नॉट एन आयन, इट इज नॉट अ फ्री रेडिकल, इट इज अ मॉलिक्यूल। O2 नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन का ये एक आयन है और माइनस चार्ज शो करता है कि ये एक एनाइन है। सो अब चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1.6 पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which term is used to represent the mass of 1 mole of molecules of a substance। यानी कि अगर 1 मोल हो किसी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर उसका जो मास होगा उसको किस टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हमने अपने टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि अगर
एक मोल किसी चीज का हो तो उसके अंदर जो मास होगा हम उसे कहेंगे मोलर मास। लफ्ज मोलर भी मोल से ही निकला है, यानी कि वो मास जो किसी चीज के, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर मौजूद है। सो हम कह सकते हैं कि द टर्म मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास is used to represent the mass of 1 mole of molecule of a substance. Next question is, how many atoms are present in 1 gram of a substance? यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को हम कह सकते हैं उसका 1 मोल, और 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं उसके एवोगैड्रोस नंबर। सो वी कैन से दैट 6.02 into 10 power 23 जो कि वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर की। These atoms are present in 1 gram atomic mass of a substance, which is equivalent to 1 mole of that substance. Next question is, explain the relationship between mass and mole of a substance. और अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि whenever you have to describe relationship between something, so first try to describe the terms individually and then show their relation. जी हाँ, तो यहाँ हमें बताना है relationship between mass and mole। तो पहले आप बता दें कि mass क्या होता है और फिर आप बताएं कि mole क्या होता है, and then you can describe their relation, and their relation can be described with the help of a formula. Yes, and that formula is number of moles is equal to mass of a substance divided by molar mass of a substance। और इसी तरह mass का moles के साथ relation ये होगा कि mass of a substance is equal to number of moles multiply by its molar mass. Next question is, find out the mass of 3 moles of oxygen atoms. So इस तरह के questions के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की कैलकुलेशन के लिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। So students, question number 4 is, find out the mass of moles of oxygen atoms and the number of moles given are 3 moles। मतलब इसमें हमें mass find करना है और हमें mole mass relationship वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखते हैं किस क्वेश्चन में हमें given क्या है। So the given thing is number of moles of oxygen and number of moles given are 3। अब हमें mass और mole ratio वाले फॉर्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन का मोलर मास, और चूंकि हम यहाँ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ही होगा इसका मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स पर मोल। ये यूनिट है मोलर मास को रिप्रेजेंट करने का, इसलिए इसको हम ग्राम्स पर मोल में ही लिखेंगे। अब अगर देखें हम टू फाइंड की तरफ, तो वी हैव टू फाइंड मास। सो हम मास के साथ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नाउ फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब चूंकि हमें मास फाइंड करना है तो हम मास को सब्जेक्ट बना के इस फॉर्मूला से अलग करेंगे। सो वी विल हैव मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब we know what are the number of moles and we know the molar mass, so by just putting the values we can find our answer. So 3 number of moles multiplied by molar mass is 16. So mass is going to be 48 grams. So हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 moles of oxygen में we have 48 grams oxygen. In last question of this test yourself, we have to find how many molecules of water are present in half mole of water. यानी कि इसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं वाटर के लिए। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है मोल्स और पार्टिकल्स की रेशो वाला। सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर फॉर्मूला व्हिच इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और उसको हम लिख सकते हैं NAB।
अब अगर देखें हमारे पास मोल्स कितने हैं, सो इन क्वेश्चन यू कैन सी दैट नंबर ऑफ मोल्स गिवन आर हाफ, हाफ मतलब 0.5. So number of moles is equal to 0.5 and we know what is the value for Na, यानी कि Avogadro's number, and value is 6.02 into 10 power 23 molecules. So to find out how many molecules in 0.5 moles are present, so you will just replace number of moles with 0.5 and Na with 6.02 into 10 raised to power 23. So number of particles, और यहाँ जो particles हैं वो molecules हैं, of oxygen of water are 0.5 multiplied by 6.02 into 10 power 23. And if we will multiply these two things, we will get our answer 3.01 into 10 power 23 molecules. तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज, और ये होगा एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी. सो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज विच वन हैज मोर मॉलिक्यूल्स, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर. अब इस क्वेश्चन से हमें साफ पता चलता है कि हमें पहले कैलकुलेट करने हैं कि 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर हम फाइंड करेंगे कि 9 ग्राम ऑफ शुगर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और उससे हमें कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि किस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग आवर गिवन डेटा. एंड गिवन डेटा फॉर दिस क्वेश्चन इज mass of water is given and mass of water which is given is 9 grams. इसी तरह mass of sugar is also given which is same 9 gram. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि अगर इक्वल mass होगा तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे. फाइंड हमें करना है कि विच वन हैज मोर मॉलिक्यूल्स. सो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ. फॉर कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स formula is mass of substance divided by molar mass of substance multiply by Avogadro's number which are represented by Na. So I am writing its short form. अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए मास, और मास तो क्वेश्चन में गिवन है, और Na की वैल्यू एवोगैड्रोस की वैल्यू वो भी होती है कांस्टेंट, सो उसको भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको याद ही होगी. लेकिन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम ऐड करते हैं एटॉमिक मासेस फॉर द रेलेवेंट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड. सो हमारे पास यहाँ वाटर है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर. सो वाटर का फॉर्मूला है H2O. सो H2O का मतलब देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इज ऑफ ऑक्सीजन. सो अगर हम इसका मास फाइंड करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 18 एंड द यूनिट फॉर मोलर मास इज 18 ग्राम्स पर मोल. सो अब हमारे पास सारी की सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. लेट्स पुट इन द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. मास ऑफ सब्सटेंस की जगह आएगा 9, मोलर मास की जगह आएगा 18, और एवोगैड्रोस की जगह आएंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23. और ये जब हमारा आंसर आएगा तो ये आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो अगर आप इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट योर आंसर 3.01
0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो ये तो हुए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर, यानी कि ये कैलकुलेशन हमने की है फॉर वाटर। तो हम इसे कहते हैं कि ये था हमारी कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट फॉर वाटर। अब देखते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट क्या है। नाउ सेकेंडली वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर शुगर, और formula is going to remain the same, which is number of molecules is equal to mass of substance. Now I'm just writing the mass because you have an idea that whenever we'll say mass over here, so इसका मतलब mass of substance ही है, divided by molar mass multiply by Avogadro's number. Now same we have to calculate molar mass for sugar, और शुगर का मोलर मास फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए शुगर का फॉर्मूला, एंड शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, और अगर हम इसका मोलर मास फाइंड करेंगे सो इट्स मोलर मास इज 342 ग्राम्स पर मोल। अब सिंपली करेंगे हम पुट वैल्यू इन द फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह तो कुछ नहीं आएगा, mass is 9, molar mass is 342 and Avogadro's numbers are 6.02 into 10 power 23, and if we will solve this we are going to get 1.584 multiply by 10 power 22 molecules। अब हमारे पास हमारे दोनों पार्ट्स के आंसर मौजूद हैं, सो जल्दी से कंपेयर करते हैं हमारे आंसर्स को। एज यू कैन सी फॉर 9 ग्राम ऑफ वाटर वी वर हैविंग 3.01 into 10 power 23 molecules, and for 9 grams of sugar we have 1.584 into 10 power 22 molecules। सो आप इसको देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। So we can see that 9 gram of water has more molecules than 9 gram of C12H22O11, मतलब शुगर। और आप इसको 10 की वैल्यू से भी इजीली कंपेयर कर सकते हैं। As you can see, here is 10 power 23 and here is 10 power 22. So you can easily understand कि किसकी पावर ज़्यादा है। So if 23 is more, it's a bigger number. So इसका मतलब है कि ये वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है अपना टेस्ट योरसेल्फ, जो कि था टोटली ही कैलकुलेशंस बेस्ड। सो आई होप कि आपको हमारे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन अच्छे से समझ आई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।